ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 30 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। ऐसा हम सुन रहे हैं कि ये कर्म योग अध्याय है और इस भगवान ने बड़ा डिटेल में बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, नियत कर्म क्या है इत्यादि, कैसे करना है। भगवान ने पिछले 2 श्लोक में बोला कि मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करो, वही कर्म योग है। लेकिन ये कर्तव्य ईर्ष्या रहित रहो, आपस में ईर्ष्या मत करो, उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करो। नहीं तो यदि आप मेरे उपदेश नहीं मानोगे, ईर्ष्या रखोगे, पालन नहीं करोगे, तो तुम कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करोगे। आज भगवान बोलते हैं कि लेकिन एक समस्या, समझने वाला पॉइंट ये है, बड़ा इम्पोर्टेंट, कि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी हो तो भी वो मजबूर होता है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने में, यानी कि अपने नेचर के अनुसार, बद्ध अवस्था में। यानी कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम अपनी हैबिट्स के अनुसार कार्य कर जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है हैबिट्स बनाना। कोई चीज़ यदि हम कभी कभी करेंगे तो हैबिट नहीं बनेगी ना। यदि आप जप कभी कभी जप करेंगे तो हैबिट नहीं बन पाएगी। हमें जप नित्य रूप से करना पड़ेगा। यदि हम श्रवण कभी कभी करेंगे तो हैबिट नहीं बनेगी। थोड़े दिनों बाद आपने देखा होगा, आप श्रवण करना, ये जो क्लास है हमारी, माना 7:30 बजे क्लास में जाना, हमारी ज़िंदगी की एक आदत बन जाएगी। और यदि हम इसको नहीं करेंगे तो बड़ा अधूरापन सा लगेगा। इसी प्रकार से भक्ति के कार्यों को अपने लाइफ में आदत बना लेना, तब तक करना है रिपीटेटिवली, चाहे ज़बरदस्ती करें, चाहे इच्छा ना भी हो रही तो भी करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सही है, जब तक कि वो आदत ना बन जाए। जब आदत बन जाएगी तो आप देखेंगे बड़ा अधूरापन सा लगेगा। यदि किसी दिन हम जप नहीं करेंगे तो अधूरापन सा लगेगा। इसलिए इसको करते जाना है, नहीं तो क्या होगा। नहीं तो बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर जाएगा, बिकॉज जो उसने अभी तक आदतें बनाई हैं बचपन से लेकर अब तक, वो उन्हीं आदतों के अनुसार कार्य करने लगे जाएगा, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। इसी कारण से डॉक्टर जो है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन डॉक्टर भी शराब पी जाता है, सिगरेट पी जाता है, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि ये शराब कहाँ पर लीवर में इधर उधर कहाँ कहाँ कितना असर करेगी। ये बाकी जनता को तो पता ही नहीं है कि कहाँ असर करेगी। कई लोग कहते हैं मैं सब हजम कर जाता हूँ, उसको मालूम नहीं है हजम नहीं कर रहा है, अंदर से सब उसको हजम कर रहा है, उसको मालूम नहीं है ना। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जानता है, वो भी ऐसा करता है। हम देखते हैं अक्सर डॉक्टर इत्यादि ऐसे लोग भी गलती कर जाते हैं, जानबूझ के, समझ कर भी, मतलब मजबूर हो जाते हैं अपनी आदत के आगे, अपनी कंडीशनिंग के कारण, हैबिट्स के कारण, काम इच्छाओं के कारण, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के कारण हम सही गलत का अंतर समझते हुए भी गलत कर जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से अप्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं वास्तव में। और ऐसा होता ही है। जनरली लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन बहुत सारे करते हैं, लेकिन रात गई और बात गई। बहुत लोग हमने डिस्कशन करते हुए देखे हैं समाज में। कहीं पर भी, कहीं ग्रुप में खड़े होते हैं तो भगवान के बारे में लोग बहुत चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी ज्ञान और बुद्धि दिखाने में बड़ा आनंद आता है। सी, आई कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में जानता हूँ, मैं केवल क्रिकेट के बारे में जानता हूँ। नहीं, मैं क्रिकेट भी जानता हूँ, मैं फुटबॉल भी जानता हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी जानता हूँ, मैं हो रहे इकोनॉमिक चेंजेस को भी जानता हूँ, और मैं स्पिरिचुअलिटी को भी जानता हूँ। इसीलिए हम लोग अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ने की लत क्यों लगी इतनी? आप सोचिए, क्या वास्तव में जो हम अखबार पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में डेली नित्य चीज़ों में इम्पैक्ट डालता है? आई डोंट रियली थिंक सो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ 99% डिवोटीज हु डज नॉट रीड न्यूज़ पेपर, हु रीड भागवतम। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन माना ऐसा है, जो माना कुछ ऐसा प्रोफेशन में है बाई चांस। वो भी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के प्रोफेशन के लोग हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत सारी जानकारी क्यों हासिल करना चाहते हैं? ताकि हम
कुछ लोगों के सामने कुछ बोल पाएँ और अपना सिक्का स्थापित कर पाएँ। इसलिए लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उनके आचरण में वो नहीं आ पाता है। आचरण में वही रहता है जो प्रैक्टिस हम करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन इम्परफेक्ट थिंग्स। हमें इम्परफेक्ट चीज़ों को करने की प्रैक्टिस करते हैं हम, तो इम्परफेक्ट चीज़ों को परफेक्टली करने की आदत आती है, या कई बार इम्परफेक्ट चीज़ों को इम्परफेक्टली करने की आदत आती है। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस ये कभी नहीं दिखाती है कि आप सही काम कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस उस काम को करने की आदत डाल देती है, चाहे आप ढंग से गलत तरीके से ही क्यों ना कर रहे हो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मेरी हैबिट्स सही हैं। इसलिए बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है, वो अपनी हैबिट से मजबूर हो जाता है, चाहे वो जानता भी हो कि सही क्या है, क्या गलत है। भला दमन करने से क्या होगा, हम अपनी इंद्रियों को दमन यानी कि सप्रेस नहीं कर सकते। हम अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं कर सकते, ये बात पहले समझनी पड़ेगी। इसलिए भगवान की प्राप्ति किसी तरह से ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती। आप बोलें आज मैं तपस्या में बैठूंगा, शाम तक बैठा ही रहूँगा कुर्सी पर, ज़मीन पर, जब तक भगवान दर्शन नहीं दे देते, ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा 4 दिन तक जब तक भगवान दर्शन नहीं देते, ये भी नहीं हो पाएगा। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपनी इंद्रियों को एंगेज करना पड़ेगा किसी दूसरे कार्यों में जो कि भक्तिमय कार्य हैं। इसलिए नवधा भक्ति बताई जाती है कि कहीं तो आदमी टिकेगा, नवधा भक्ति में से किसी एक चीज़ में तो टिकेगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, वंदनम। ये 9 तरीके हैं, कहीं तो मन अटकेगा। और हमारा मन कभी किसी में अटकता है, कभी किसी में अटकता है। थोड़ी देर हम श्रवण करना अच्छा लगता है, यदि यही क्लास हम आधे पौने घंटे से हटा के 4 घंटे की कर दें तो मुझे लगता है जब तक चौथा घंटा बीतेगा तब तक 10 लोग रह जाएंगे क्लास में। और यही क्लास क्योंकि आधे घंटे की है, लोग थोड़ा आधा घंटा तो निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसलिए क्लासेस छोटी होती है। पहले के ज़माने में क्लासेस लंबी लंबी क्लासेस होती थी। यहाँ प्रभुपाद ने देखा कि लोगों में पेशेंस कम है, प्रभुपाद की कक्षाएं छोटी छोटी होती हैं, आप देखेंगे। तो श्रवण थोड़ी देर मन लगता है, फिर मन हो जाता है बस बहुत हो गया, बहुत समझा लिया। फिर थोड़ी देर पढ़ते हैं, पढ़ने में तो लगता है कि 15 मिनट लगता है कि पारा ने बहुत पढ़ लिया, आज 15 मिनट पढ़ लिया भागवतम गीता इत्यादि, तो चलो थोड़ी देर पढ़ भी लिया। अर्चनम, डीटी वर्शिप करने में अच्छा लगता है। लेकिन जब दिखता है यही डीटी वर्शिप कितनी चीज़ें घुमाता रहूँ, ऑफिस जाना है, जब करना है, कई चीज़ें हैं, तो आदमी चाहता है कि बस 2-3 चीज़ें घुमा लो, बस बहुत है भगवान, इतना ही कर सकते हैं। तो थोड़ी देर उसमें मन लग जाता है, थोड़ी देर कीर्तन में मन लग जाता है। हाँ, इस प्रकार से ये सारे कार्यों में थोड़ा मन लगता रहता है और हमारी इंद्रियां एंगेज हो जाती है। इट इज़ बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम भगवान की इन एक्टिविटीज़ में लगे हैं। अगर हम इस वक्त लेक्चर नहीं सुनेंगे तो हम सब लोग क्या कर रहे होते। यदि एक सर्वे कराया जाए तो सर्वे का रिजल्ट जानते क्या होगा। सर्वे का क्वेश्चन है, यदि इस वक्त हम श्रवण नहीं कर रहे होते इस कक्षा में तो हम क्या कर रहे होते। तो मेजॉरिटी आंसर आएगा, हम टेलीविज़न देख रहे होते। तो ये बहुत बड़ी समस्या से हम बच गए अपने आप ही। यदि आपके पास ये काम नहीं होता तो डेफिनेटली उसको करते। अब कोई बोले मैं टेलीविज़न देखना बुरी बात है, बंद कर दो इस टेलीविज़न को, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता बंद। लेकिन अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी है जो कि आपकी चेतना को बढ़ा सकती है, अब है, तो आप इसमें बिजी हो गए। शुरू में अच्छा नहीं लगता था, शुरू में लगता था वो मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है, स्टोरी की कनेक्टिविटी चली जाएगी, सीरियल में क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। अब लगता है भागवतम की स्टोरी की कनेक्टिविटी चली जाएगी। अर्जुन गए हैं द्वारका, पता नहीं क्या क्या होगा आगे, सुन लेते हैं नहीं तो निकल जाएगा। यहाँ पर भी स्टोरी चल रही है, वहाँ पर भी स्टोरी चल रही है। थोड़ा सा भी यदि व्यक्ति के अंदर सतोगुण थोड़ा सा भी होता है तो उसको लगता है ये वाली स्टोरी बेटर है, इसी को सुन लेते हैं। स्टोरी की स्टोरी और हमारी चेतना भी शुद्ध हो रही है ना। इसलिए प्रभुपाद हमें बोलते थे कि वी हैव टू डाउटेल आवर एक्टिविटीज़ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। जैसे पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि आप दूसरों को स्टॉप मत कीजिए, दूसरों को विचलित मत कीजिए, उनको कृष्ण भक्ति में इंटरेस्टिंग सेवाएं दीजिए। श्याम सुंदर प्रभु थे प्रभुपाद के बहुत ही अच्छे शिष्य। हाँ, श्याम सुंदर प्रभु जो थे वो अपना कारपेंटर ही जानते थे। कहीं से इस्कॉन के कुछ भक्त किसी मार्केट से गलती से एक गुड़िया जैसी चीज़ ले आए, हाँ, प्रभुपाद के लिए। तो बोला प्रभुपाद हम ये इंडियन दुकान में गए थे और ये कुछ अजीब सा लग रहा था,
हमें लगा ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने, क्या तुम सुभद्रा ले आए हो? आई थिंक सुभद्रा ही लाए थे या जो भी लाए। तुम सुभद्रा मारी नहीं ले आए हो, इनके साथ क्या कोई दो और भी थे? बोले हाँ, दो और भी थे, काले और सफेद, उनको भी लेके आओ। हाँ, तब पता लगता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अनजाने में आ गए। और शिल प्रभुपाद श्याम सुंदर को बाद में बोलते हैं कि तुम अब बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बनाओ। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर प्रभु जो है बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग सर्विसेज। कईयों को बड़ा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आता है, गिटार, पियानो, बहुत कुछ। तो बहुत इंटरेस्टिंग सर्विसेज होती हैं कीर्तन इत्यादि की, जिसमें उसको सर्विस दी। तो बहुत कुछ है, हम देखते ही हैं। कईयों की ड्राइंग की सेवा है, ड्राइंग अच्छी जानते हैं, कई कुछ। तो यानी कि हमें अपनी अंदर से अपनी कुशलता हमें ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या है और उसको कैसे भक्ति में लगाया जाए। दिस वे इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने कर्मों को शुद्ध कर दें, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक हम कृष्ण भावनामृत के पद पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज़ में बिजी नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से नहीं बच सकते। हमें मजबूरन वो काम करने पड़ जाएंगे जो हमें पता है कि गलत है, हम कर ही जाएंगे। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक यानी ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है आत्मा और परमात्मा और जीव के ऊपर बड़े बड़े ऐसे लिख दे, क्योंकि उसने सारी गीता पढ़ ली है, वो समझ गया है देहिनो अस्मिन् यथा देहे, आत्मा के परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, इत्यादि इत्यादि, और बड़े बड़े लेक्चर है और ऐसे वो लिख दे, लेकिन फिर भी भवबंधन से मुक्त नहीं होगा जब तक कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करेगा। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने आप को विज्ञान में बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु भीतर से प्रकृति के अधीन है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन है, क्योंकि उनसे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण ऐसा हो जाता है। बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हम बहुत समय से इस प्रकृति के अंदर हैं। हाँ, और बहुत समय से अब हम भूल चुके हैं हम शरीर हैं। हमें पता भी होता है, फिर भी एक सेकंड के अंदर हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। ऐसा हो जाता है। जैसे व्यक्ति हम ऑफिस में जाता है, ऑफिस के कार्यों में इतना बिजी हो जाता है कि भूल जाता है कि उसका घर बार भी है। कई बार ऐसा हो जाता है, अचानक से हो जाता है, वो शाम के 8 बज गए। इस प्रकार से हम प्रकृति में न जाने कितने सालों से और इस शरीर को अपना माने बैठे हैं। शास्त्र कई युगों से हैं एक्चुअली में। इस कारण से ऐसा होता है कि जब हमें सही चीज़ पता भी चल जाती है तो भी हम उन्हीं कार्यों को करते जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। कृष्ण भावनामृत उससे एक्चुअली में, यदि हमें संसार से डिटैचमेंट पैदा करनी है तो राइट वे इज अटैचमेंट टू कृष्णा एंड कृष्ण भावनामृत एक्टिविटीज़। जब हम अपने आप को बिजी करते हैं कृष्ण भावनामृत एक्टिविटीज़ में, तब धीरे धीरे हमारे अंदर एक ज्ञान पैदा होता है, विरक्ति पैदा होती है और संसार से हम बंधन कटते हैं, कर्म बंधन कटते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं। अदरवाइज केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें भक्तिमय कार्य में लगना पड़ेगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, क्या मैं 100% एंगेज हूँ या नहीं। यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी समय है कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ करने के लिए, तो उसे फंसने का खतरा है। उस चीज़ को भी कृष्ण भावनामृत बनाइए आप सब लोग, किसी तरीके से। जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे उसको कृष्ण भावनामृत बनाया जा सकता है, इसके लिए आप अपने भक्तों के साथ टच में रहिए। जिज्ञासा कीजिए कि क्या मैं पूरे दिन में कृष्ण भावनामृत में हूँ प्रभु जी, माता जी, मैं और क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ताकि मैं पूरे दिन हमेशा हर वक्त हर सेकंड कृष्ण भावनामृत में रहूं, ताकि मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जिसका बंधन मेरे को पड़ जाए, मैं अकर्म कर पाऊँ, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जी पाऊँ। तो ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है हमारे जीवन में यदि हम ऐसा कर पाएँ। और श्रील प्रभुपाद ने हमें ये करना सिखाया, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये श्लोक कहता है कि ज्ञान के आधार पर ये पॉसिबल नहीं है, हम मजबूरी से वही काम कर जाएंगे जिसके हम हैबिचुअल हैं। इसलिए लेट्स मेक न्यू हैबिट्स। आइए हम नई हैबिट्स बनाएं जो कि करने से होती है। हैबिट कैसे बनती है? करने से। इच्छा, उस चीज़ के प्रति इच्छा ना भी हो, यदि उसको बार बार करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और फिर ओवर लाइफ का पार्ट बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि चाय, हम चाय क्यों नहीं पीने देते जी, हम कहते हैं चाय में ये है, तो कहते हैं जी मुझे तो नहीं लगता, मुझे आदत है। तो कहते हैं छोड़ दीजिए, तो छोड़ी भी नहीं जाती है। तो यही तरीके ही हम बता रहे हैं आपको। हायर कोई डिफरेंट चीज़ जब दी जाती है, एंगेजमेंट दिया जाता है, माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, तभी इन चीज़ों से हम छूट पाएंगे। अदरवाइज
इन चीज़ों से हमारा एसोसिएशन बहुत 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 सालों का है। तो आइए अपने आप को बिजी करें कृष्ण भावनामृत कार्यों में, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण इत्यादि इत्यादि इत्यादि। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।